नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। महू खंडवा अकोला रेलवे लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन है और विवादों से भी इस रेलवे लाइन का काफ़ी गहरा नाता रहा। हमारा महू से सनावद रेलखंड के बारे में विवादों से आप काफ़ी लंबे समय से परिचित हैं। वहीं जो खंडवा अकोला सेक्शन है उसमें भी मेलघाट विवाद काफ़ी प्रमुखता से लोगों के जेहन में उभरा हुआ है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं क्षेत्र में उठती रहती है जिनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। पूर्व में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में ऐसी बातें सामने आई थी कि मेलघाट से बाहर डाइवर्टेड रूट से ट्रैक निकालने हेतु सहमति बन रही है और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। हालांकि इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार का स्टैंड ट्रैक को बाईपास करने से संबंधित है या फिर वे अपनी जो वर्तमान में नीति चल रही है कि कास्ट कटिंग करना है या कम लागत में विभिन्न प्रोजेक्टों पर बनाना है। तो ऐसे में यदि डाइवर्ट उक्त सेक्शन को किया जाता है तो उसमें खंडवा से अकोला तक की दूरी 177 किलोमीटर से बढ़कर 206 किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा 152 हेक्टेयर वन भूमि और 400 हेक्टेयर राजस्व विभाग की भूमि का भी अधिग्रहण करना होगा। वहीं एक 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में भी अतिरिक्त राजस्व लगेगा, जिससे परियोजना की लागत भी बढ़ेगी। क्योंकि इस परियोजना का 23 किलोमीटर बाग परियोजना के मुख्य क्षेत्र से होकर हिस्सा गुजरता है, इसलिए वन्यजीव प्रेमी पर्यावरणविद इस मार्ग का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी न मिलने के कारण रेल मार्ग ने सैद्धांतिक रूप से अकोट से अडगांव, हिवरखेड़, सोनाला, जलगांव, जामोद, उसरनी, खकनार, खिरकी और तुखई तड़के लिए नए वैकल्पिक मार्ग की मंजूरी दे दी है। ऐसी खबरें पूर्व में मीडिया में आई हैं। वहीं पिछले दिनों हुए सियासी घटनाक्रम में महाराष्ट्र में सरकार अब बदल चुकी है। नए गुट के द्वारा सरकार वहां पर बना ली गई है तथा जो पुरानी सरकार थी उसके द्वारा मुंबई के आरे में मेट्रो कार शेड स्थापित करने के लिए पूर्व की सरकार द्वारा लिया गया निर्णय पलट दिया गया है। इससे मेलघाट से ब्रॉडगेज मार्ग के समर्थकों को उम्मीद है कि उक्त मामले में जैसे निर्णय लिया गया है उसी प्रकार का निर्णय अकोला खंडवा के मामले में भी दोहराया जा सकता है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो नई बन चुकी है, इसके द्वारा यदि आपत्ति वापस ले ली जाती है तो मेलघाट से ही होकर जो ट्रैक है गेज कन्वर्जन का वह गुजर सकता है। इस हेतु जो मेलघाट के मार्ग के समर्थक हैं वे नवनियुक्त पर्यावरण मंत्री एवं वन मंत्री से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं तथा आने वाले समय में उनसे मुलाकात करके जो मेलघाट क्षेत्र से होकर ट्रेन गुजरने से संबंधित मामला है वह रखा जाएगा तथा पूरी सावधानी के साथ में इसका निर्माण कार्य रेलवे के द्वारा आने वाले समय में किया जा सकता है। इस हेतु जो पेश टाइगर रिजर्व है उसका मामले को एक मिसाल के तौर पर लिया जाएगा कि इस टाइगर परियोजना से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 का 29 किलोमीटर लंबा बेल्ट 21 किलोमीटर के फ्लाईओवर के रूप में चलता है, इसलिए वाहनों से क्षेत्र में वन्य जीवों को कोई खतरा नहीं है। इस केस के द्वारा मेलघाट से भी इस तरह से ट्रेन गुजारी जा सकती है। एलिवेटेड यानी फ्लाईओवर के रूप में ट्रैक गुजरेगा तो उससे वन्य जीवों के जान को खतरा नहीं होगा। तो इस हेतु भी जो प्रयास क्षेत्र के मेलघाट क्षेत्र से ट्रेन गुजारने के समर्थक हैं वे कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यह मामला एक रोचक मोड़ लेता दिखाई दे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सभी प्रकार की जो सुरक्षा एवं पर्यावरण को क्षति न पहुंचाते हुए निर्माण यदि किया जाएगा तो उसमें पर्यावरणविदों को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वहीं लंबे समय से गेज कन्वर्जन हेतु मार्ग बंद होने से क्षेत्र के लोगों के पास में सड़क मार्ग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं वर्षा काल में सड़कों की हालत खराब हो जाती है, छोटे छोटे नदी नाले उफान पर रहते हैं जिससे उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही उनके सामने जो सस्ता साधन यात्रा करने के लिए था वह अब दूर हो चुका है। इस दशा से वह लोग काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं। इस हेतु भी उन लोगों के लिए यह रेल मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यह आने वाले समय में पता चलेगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है, केंद्र सरकार का क्या स्टैंड रहता है, उसका हम सभी को इंतजार है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।